देखिए तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है, जो स्वामी जी आपको बताएंगे। तुलसी को 3 महीने के लिए पहले उसको माला पोसते हैं, फिर उसके बाद उसकी शादी करते हैं। तो हम लड़की वाले हैं, तो लड़के वाले ये हैं, ये दूल्हा लेकर आएंगे। कौन है? लड़का साइड। हाँ आपसे इधर दुल्हन तो उधर जाओ। चमेली जी and myself, we are दुल्हन side, दूल्हा side. But no, Jita Dada, never mind. Okay, so you're this side. Okay. I will be Shalika side. नहीं वहाँ से उधर से। तो अभी तो मिलनी होगी, राइट? ओके, पहले मिलनी करनी है। हाँ पहले मिलनी करो। ओके, तो ऐसे करनी मिलनी। तो दोनों पेरेंट्स उधर जाएंगे, फिर वेलकम करेंगे। ओके ओके ओके। सबको एक दूसरे को प्रणाम करिए, एक दूसरे को मिलिए, गले मिलिए, सब बारात वाले और घर वाले। यही मिल ले, यही मिल लो, यही मिल लो भाई, यही मिल लो, यही मिलेंगे। आप बोल दो, अनाउंस कर दो, थोड़ा बोलो। ये वाला माइक, ये वाला माइक यहीं पर मिलेंगे सब, यहीं मिल लो गले, यही सामने। तो यू आर गर्ल साइड, आप दोनों एक साइड, गर्ल साइड, राइट? Where we go in? Just girls side. So they are welcoming. The barat has come. आपको बारात में है? बारात की म्यूजिक चलानी है। लाओ लाओ। Which one is it? ये लड़की का है। शादी में ऐसे ही तो होता है। ये लड़की साइड, लड़के के मामा। अच्छा ये अभी आ रहे हैं, फिर वो बारात आ रही है। अभी रुक जाओ, स्वामी जी बारात का बजाते हैं, तो बारात में लाएगा। फिर सब लोग एक दूसरे से गले मिल लेंगे, तो वेलकम करने आरती भी कर सकते हो थोड़ी सी। इनकी एक तो एक जगह रुक जा। हम करेंगे। हाँ लड़की वाले ना, चलो बल्कि गले मिल लो। So you take your seat. पहुंच ही गई है बस, विश्वादेवी जी बस आ रही हैं? पहुंच गई। तो वो लेके आई नहीं अपना नहीं लाए वो? क्या? नहीं वो तो निकल गई थी।
तो हम थोड़ा सा आपको परिचय दे दें। तुलसी विवाह बहुत अच्छी बात है। तुलसी विवाह क्यों होता है ये हमें सबसे पहले जानना चाहिए, और तुलसी कौन है ये भी सब समझना चाहिए। तो इसमें कथा देवी भागवत में कथा आती है कि समुद्र को आप सब जानते हैं। समुद्र, यू नो द ओशन, समुद्र, क्योंकि हम समुद्र के किनारे रहते हैं। समुद्र का ही समुद्र में एक बार भगवान शंकर को देवताओं के किसी व्यवहार से क्रोध हुआ। इंद्र ने कैलाश पर्वत के ऊपर अपना वज्र प्रहार किया तो शंकर भगवान को क्रोध आया। शंकर भगवान बहुत क्रोधित हुए और इतना क्रोध आया कि जब शंकर भगवान को क्रोध आता है तो सारे संसार में भूचाल मचने लगे, सारे संसार में आंधियां चलने लगी, प्रलय की आंधियां आ गईं। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उस समय भगवान शंकर के क्रोध को देखकर सब देवता लोग डर गए और देवताओं ने सोचा कि प्रलय हो जाएगी। तो देवताओं ने उस ऐसे प्रलय समय में प्रलय को देखकर देवताओं ने विचार किया, शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे शंकर भगवान कृपा करो, क्रोध को शांत करो। तो शंकर भगवान ने अपने क्रोध को अग्नि के रूप में समुद्र में फेंक दिया। तो समुद्र में भगवान का क्रोध जब गया तो समुद्र में बड़ा भारी हलचल मची और समुद्र में एक फिर पुरुष की आकृति में कोई व्यक्ति पैदा हुआ और उसका नाम हुआ जलंधर। तो वो जलंधर दैत्य का रूप में प्रकट हो गया। क्योंकि दैत्य क्यों बना? समुद्र से 14 रत्न निकले हैं, आप लोग जानते हैं। तो जलंधर ने अपने, उसको हम लोग सिंधु राज के रूप में कहते हैं। सिंधु राज, सिंधु को सागर को एक राजा के रूप में मानते हैं। तो समुद्र ने 14 रत्न देवता और दैत्यों के मंथन करने पर देवताओं को और दैत्यों को 14 रत्न दिए हैं, लेकिन उनमें अधिकांश रत्न देवताओं ने ग्रहण किए। जैसे लक्ष्मी भी एक रत्न है, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा है, ऐरावत नाम का हाथी है, ये सब। और उसमें से कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, चंद्रमा है, ये भी रत्न है। और उनमें से अमृत भी एक रत्न है, विष भी एक रत्न है। तो राहु ने जब जलंधर बड़ा हो गया, युवावस्था को प्राप्त हुआ, तो राहु ने भी कहा कि देवताओं ने और तुम्हारे पिता का मंथन किया था समुद्र का, और उसमें से 14 रत्न निकाल लिए थे और अमृत देवताओं ने पी लिया था और हम लोगों को अमृत नहीं दिया था। और मैं देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठा था तो मेरा सिर काट दिया गया था। और मैं प्रमाण हूँ। शुक्राचार्य आए, शुक्राचार्य जी ने अपनी कथा सुनाई। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम मेरी एक आंख देखते हो, ये मेरी आंख जो फूटी हुई है इसका कारण भी है कि ये देवताओं ने इनका जो देवताओं का जो राजा है विष्णु, और विष्णु ने छल किया था बलि के यज्ञ में, और वहां जाकर मैं बलि का गुरु था तो मैं यज्ञ कराता था, लेकिन वहां बलि से 3 पैर भूमि मांगकर और वो छल लिया था, और मैं बलि को मना करने लगा तो मेरी एक आंख फूट गई थी। ये सब क्योंकि मैं उसके कलश की टूटी में घुस गया था, और उस समय तो बलि ने, इस विष्णु के कहने से बलि ने मेरे उस टोटी में, कलश की टोटी में कुशा का छेदन किया तो मेरी आंख फूट गई। तो राहु और शुक्राचार्य दोनों जलंधर से जाकर कहने लगे कि ये देवता लोग अच्छे नहीं हैं और देवताओं ने तुम्हारे पिता को कष्ट दिया। तुम्हारे पिता सिंधु राज का मंथन किया था और तुमको देवताओं से अपने पिता का अपमान का बदला लेना चाहिए। जलंधर सिंधुराज के पास गया, पिताजी ये देवता लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन सिंधुराज ने जलंधर को समझाया कि
कि जलंधर ऐसी बात नहीं है, देवता और दैत्यों ने मिलकर मेरा मंथन किया था, मैंने उनको 14 रत्न दिए थे। लेकिन क्योंकि ये जलंधर भगवान शंकर का ही उग्र स्वरूप था, क्योंकि इंद्र के प्रकोप से, और इंद्र ने अपना वज्र जो हिमाचल के ऊपर, हिमालय के ऊपर मारा था, तो शंकर भगवान को क्रोध आ गया था। तो शंकर भगवान के क्रोध से ही, वो क्रोध को देवताओं के आग्रह पर शांत करने के लिए जो जल में फेंका था, उसी से जलंधर की उत्पत्ति हुई थी। तो जलंधर का कुछ तामसिक स्वरूप था। जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ, जलंधर ने उसका नेगेटिव रूप लिया, उसका नकारात्मक रूप लिया। जलंधर ने कहा नहीं नहीं, देवता लोग अच्छे नहीं हैं, देवता लोग हमसे विरोध करते हैं, और देवताओं के विरोध में जलंधर हुआ, और आज से हम विष्णु से अपना बदला लेंगे और देवताओं से बदला लेंगे। तब तक एक कालनेमी की बेटी, उसका नाम था वृंदा। कालनेमी के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, और वह कन्या वीर कन्या थी और बड़ी ही योग्य कन्या थी, श्रेष्ठ थी, और उस बचपन से ही बहुत बहादुर थी। लेकिन उस कन्या ने कालनेमी के घर में जन्म लेकर, और अचानक नारद जी ने देखा कि कालनेमी के घर में एक योग्य कन्या प्रकट हुई है, और वो कन्या वीर है, और इधर जलंधर भी वीर है, तो क्यों ना दोनों का विवाह करा दिया जाए। तो सिंधुराज के घर गए, और सिंधुराज के घर जाकर कहा कि तुम्हारे पुत्र के लिए मैंने एक कन्या देखी है। इधर कालनेमी के घर गए नारद जी कि मैंने तुम्हारी कन्या के लिए एक वर देखा है। तो जलंधर ने उस कन्या की परीक्षा ली, तो उसको देखा है बहुत शक्तिशाली है, बहुत सुंदर है, और उसके अंदर बहुत सारे गुण भी हैं। तो जलंधर ने योग्य समझा कि हम वृंदा के साथ विवाह करें। तो जलंधर का और वृंदा का बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। और धूमधाम के विवाह होने के बाद जलंधर, आगे कथा देवी भागवत पुराण में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, हरिवंश पुराण में और भागवत पुराण में ये कथाएं थोड़ा भिन्न भिन्न रूप से हैं। तो उसमें फिर वृंदा को अगले जन्म में जलंधर की मृत्यु का कारण बना उनका जलंधर का क्रोध। जलंधर ने क्रोध करके देवताओं से विरोध किया, और विष्णु भगवान को मुख्य शत्रु मानकर उनसे विरोध किया। इधर जलंधर सिंधु, क्योंकि जलंधर सागर से पैदा हुआ, जलंधर के पिता हैं सिंधुराज, और लक्ष्मी जी भी सागर मंथन से प्रकट हुई हैं। शंख भी लक्ष्मी जी का भाई है, तो जलंधर भी शंख का भाई है और लक्ष्मी का भाई है। जलंधर दैत्य जो है वो लक्ष्मी जी का भाई हुआ, क्योंकि सागर से वो भी उत्पन्न हुआ है, सागर का वो भी पुत्र है। लक्ष्मी जी भी सागर की बेटी हैं, समुद्र की बेटी हैं। तो लक्ष्मी जी, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी ससुराल में रहते हैं, सागर में रहते हैं, क्षीर सागर में, तो फिर इधर लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरा भाई बड़ा क्रोधित हो रहा है, अपने भाई को बहुत समझाया, लेकिन वो माना नहीं, और उसने विष्णु से विरोध किया। इधर विष्णु से विरोध करने के लिए जलंधर ने बड़ी घनघोर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान से युद्ध करने लगा। विष्णु की ओर से सब देवता लड़े। विष्णु भगवान ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, शंकर भगवान ने जलंधर के साथ युद्ध किया, लेकिन जलंधर युद्ध में मर नहीं सकता था। उसका एक कारण था कि वृंदा पतिव्रता स्त्री थी और वृंदा तपस्या करती थी, तो वृंदा के तपस्या से जलंधर का जो साहस था और भी बढ़ गया था, क्योंकि माताएं बहनें जो तपस्या करती हैं उनके पति को उसका फल मिलता है। पतिव्रता थी, सती थी, साध्वी थी, उसकी तपस्या से जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया था। ये बात शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को कही कि जलंधर को हम इस तरह से नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उसकी जो पत्नी वृंदा है वो बड़ी सती है, पतिव्रता है, तपस्विनी है, और वो अपने पति की सुरक्षा के लिए तपस्या कर रही है, भजन करती है, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करती है, व्रत करती है। यदि उसको पूजा से हटाया जाए और व्रत से हटाया जाए, उसका मन डामाडोल किया जाए, तो वह जलंधर मर सकता है, क्योंकि उसके व्रत में भंग नहीं होगा तो जलंधर नहीं मरेगा।
तो भगवान विष्णु ने ये प्रण प्रतिज्ञा की कि हम वृंदा के उस तप को भंग करेंगे। ये कथा कई प्रकार से आती है कि वहाँ एक तो साक्षात भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके और वृंदा के पास गए, इधर वृंदा के पास गए तो वृंदा ने भगवान का स्पर्श किया और ऐसा लगा कि ये उसके पति हैं, क्योंकि जलंधर का रूप था। लेकिन जलंधर तो था नहीं, वो विष्णु थे। इधर जैसे ही वृंदा का धर्म नष्ट हुआ उसी समय जलंधर की मृत्यु हो गई, जलंधर को मार दिया गया, क्योंकि वृंदा की शक्ति काम करती थी। जब जलंधर मर गया तो तब विष्णु भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया कि क्षमा करना देवी, ये जलंधर दैत्य है, उसने अनेक प्रकार के अत्याचार किए, धरती पर यज्ञ बंद कराए और अनेक प्रकार से देवताओं से विरोध करने लग गया था, इसलिए मुझे मारने के लिए तुम्हारे साथ छल करना पड़ा। तो वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आपका हृदय कठोर है और आप पाषाण बन जाएं, पत्थर बन जाएं। तो भगवान पत्थर बन गए और वो काले काले पत्थर जो शालिग्राम के रूप में दिखाई पड़ते हैं, भगवान पाषाण बने। इधर लक्ष्मी जी आ गईं और वृंदा अपने पति के आधे शरीर को, कटे हुए शरीर को लेकर बड़ी दुखी हुई, क्योंकि वृंदा को उसका पति का शरीर दे दिया गया कि तुम्हारा पति मर गया है। लेकिन इधर वृंदा को जब पता चला, लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने वृंदा से कहा, देवी मेरे पति से थोड़ी भूल हुई है, लेकिन तुमने इनको पत्थर बना दिया, किसी प्रकार से मेरे पति को आप इनका अपने शाप को वापस लेकर मेरे पति को जैसे मेरे पति थे तुम वैसे बनाओ। तो वृंदा बहुत दुखी हुई, मैं क्या करूं। लेकिन वृंदा ने कहा, क्योंकि वृंदा लक्ष्मी जी से वृंदा ने कहा, तुम मेरे भाई की पत्नी हो, तुम मेरे भाई की बहन हो और तुम मेरे घर आई हो, तो तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करता है तो मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन मैं संसार में अब कलंकित रूप में जीना नहीं चाहती, तो मैं अपनी शेष आयु तुम्हारे पति को दे देती हूं और मैं अपना शाप वापस ले लेती हूं। तो वृंदा ने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और उधर शाप वापस लिया। तो विष्णु भगवान पत्थर से फिर विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। लेकिन वह जो विष्णु भगवान ने जो कुछ भी छल किया था, वो छल कालिमा के रूप में, वो भगवान शालिग्राम के रूप में भी विराजमान हुए। तो उनका भगवान का वह रूप जो वृंदा ने शाप दिया था, वो शालिग्राम के रूप में रहता है, काला काला पत्थर। और आज भी उसको वृंदा के शाप से काले काले कीड़े उसको खाते हैं और उसमें छेद करते हैं, लेकिन उसमें स्वर्ण माना जाता है, क्योंकि स्वर्ण लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी शालिग्राम के साथ रहती हैं स्वर्ण के रूप में। तो भगवान विष्णु नारायण ठीक हो गए और वृंदा ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तो शंकर भगवान ने, सारे देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने वृंदा के शरीर की भस्म को अपने शरीर में लगाया और विष्णु भगवान के मन में बहुत अधिक भावना प्रकट हुई कि वृंदा ने मेरे कारण अपना शरीर भस्म कर दिया। तो पार्वती भी आ गई। शंकर भगवान ने वृंदा को आशीर्वाद दिया और पार्वती जी ने उस भस्म में बीजारोपण किया, बीज डाला और कहा कि ये वृंदा फिर अगले तुलसी के रूप में, विष्णु भगवान ने भी उसको आशीर्वाद दिया, तुलसी के रूप में प्रकट हुई। और भगवान ने कहा कि वृंदा, संसार में कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ छल करता है तो उसका परित्याग करता है, लेकिन मैं संसारी नहीं, मैं संसार का स्वामी हूं। मैंने तुम्हारे साथ जरूर छल किया जलंधर को मारने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूंगा। तो तुलसी और शालिग्राम का कभी भी त्याग नहीं होता और तुम्हें मैं सदा अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। तो वृंदा को फिर भगवान ने, जो तुलसी रूप में जो वृंदा आई, पौधे के रूप में आई पार्वती की बीजारोपण करने से, और वो फिर वृंदा का और तुलसी का और शालिग्राम का हमेशा विवाह होता है। शालिग्राम को और तुलसी को अलग नहीं रखा जाता। शालिग्राम को ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है और प्रत्येक वर्ष शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। ये साधारण सी कथा है। तो द लेजेंड इज इन द देवी भागवत पुराण, goddess Lakshmi was transformed into a tulsi plant due to a curse, unable to
reversed the curse, Lord Vishnu granted a boon to be born as a girl named Tulsi. So she became the wife of demon Sankhachud. This is another katha. Sankhachud. Victims prayed Lord Vishnu for help, and he sent Lord Shiva to kill Sankhachud, and by doing so, with the help of Vishnu, the demon Sankhachud was killed and Tulsi became a plant. Thus goddess Lakshmi became free from her curse. Tulsi has not only spiritual value, but also it has its medicinal value too. In every puja, the leaves of Tulsi are used, particularly in Charnamrit. Tulsi literally means matchless. Matchless. Katha, Tulsi mantras, and puja, whatever we do, create a positive environment and purifies the atmosphere. Tulsi leaves gives oxygen at night. Every year we marry Tulsi plant with Saligram. It is blessed that this marriage takes place in the presence of Supreme Trinity, the Brahma, Vishnu and Shiva. By attending this wedding and by attending this celebration, we take the blessings and fulfill our lives with purity, happiness and calmness forever. हम थोड़ी सी पूजा करेंगे. जो तुलसी विवाह में जो रिचुअल्स हैं उनको हम थोड़ा हमारे सरिता जी और जॉर्ज, ये बड़े ही भक्त